आचार्य संतोष पांडे जी हैं। 2027 के चुनावों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर आप ज्योतिषाचार्य भी हैं तो ज्योतिष क्या कहता है। महाराज जी ये बताएं कि 27 का जो चुनाव है, तमाम विरोधी पार्टियां अपने अपने हिसाब से बयान दर्ज करा रही हैं, लेकिन आप अपने ज्योतिष गणित के हिसाब से क्या देखते हैं? समाजवादी पार्टी विपक्ष में होगी। विपक्ष में होगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 के पार जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वर्तमान में, अखिलेश यादव जी, उनकी जो लग्न कुंडली है, उनकी लग्न कुंडली में मंगल ने चांडाल योग निर्मित किया है। योगी आदित्यनाथ का भाग्यांश केतु लेकर के चल रहा है, और केतु जब किसी चीज का ध्वजवाहक होता है तो उसको संसार का कोई भी व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता। जैसे हमारे देवियों में भगवती बंगला है, और भगवती बंगला का आशीर्वाद जब मिलता है तो हनुमान जी ध्वजवाहक के रूप में होते हैं। और आप सभी को हनुमान जी के बारे में पता होगा कि वो अपने गदा मुष्टिका से संसार के उन सभी पातकी विद्रोहियों का सर्वनाश कर देते हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, डामर हो, डाकनी हो, शाकनी हो, कोई भी हो। तो भगवान जो ग्रह में, नवग्रह में जो केतु है हमारे, वो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में चराचर रूप से प्रबल है। आप देख रहे होंगे, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अभी राम मंदिर में जो घटना हुई है, चोरी की जो घटना हुई है, इतने घोर आरोप लग रहे हैं। घोर आरोप लगने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की प्रतिछाया तक पर कोई चारित्रिक असर नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि तमाम विरोधियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी एक तबका ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है, और लगातार उनके ऊपर तमाम तरह के ऐसे मनगढ़ंत आरोप कह लीजिए लगाए जाते हैं कि जैसे लगता है कि उनकी छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर 27 अगर होता है तो 27 में कैसे फिर आपकी ज्योतिष कह रही है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने का कारण जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह तय करेंगे। दूसरा, जो वैचारिक रूप से उन पर कई प्रकार के आरोप जो भी विरोधी गण लगाते हैं, या उनके सत्ता खेमे में जो भी लोग विरोधी हैं, जैसे एक सबसे बड़ा विषय है जो योगी आदित्यनाथ के विरोध करने वाले लोगों में है, उनमें ये गलत तरीके से ये बताया जाता है कि यहाँ पे क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़ाई की बात करते हैं, या क्षत्रिय पक्ष का बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जितना स्वभाव से वो कठोर दिखते हैं, तो कठोर वो गलत चीजों के प्रति हैं। उनकी कितना समभाव का व्यक्ति और व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के राजनीति में कहीं नहीं आया। और एक संत जो होता है ना, वो संत सभी समाज के लोगों का होता है। वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, किसी का ऐसा कुछ नहीं होता। वो न्याय की बात करता है, धर्म की बात करता है। अब लेकिन मैं एक राजनीतिक दल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से। मेरे लिए सभी एक समान जैसे हैं। लेकिन जो ज्योतिषीय स्थिति है, ज्योतिषीय स्थितियों में विरोधी कितना भी हावी हो जाए, परास्त उनको होना है। 2029 की स्थिति जो रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्लभ होगी, कठिन होगी जी, है ना। क्योंकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लग्न चक्रों में बृहद रूप से परिवर्तन होगा इसमें। तो जो उनका राज तत्व है शनि, जो उनको लेके चल रहे हैं, उनकी स्थिति चेंज होगी, तो बड़ी स्थिति दिक्कत में आएगी। भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष की स्थितियों का चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और एक और दुखद घटना होगी कि 2029 से भारत में वैचारिक गृह युद्ध शुरू हुआ। आपस में सभी जितने भी लोग हैं, जैसे एक परिवार में वैचारिक मनमुटाव हो जाता है दो भाइयों में, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो 2029 का कार्यकाल का जो समय होगा, उस समय देश में एक वैचारिक गृह युद्ध की स्थिति होगी, ठीक है। और ये वैचारिक गृह युद्ध का कारण जो है बृहस्पति बनेंगे। बृहस्पति एक तरीके से भाजपा के लिए मार्केश बन करके 2029 में आएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में परिवर्तन की स्थिति देखते हैं 29 में? मोदी के साथ
भाजपा पटाक्षेप की स्थिति में जाएगी या फिर वहां से कोई नया नेतृत्व निकलेगा? देखिए, अभी जो परिस्थिति है 29 की गणना पर मैं आपको इतना ही आपको मैं बताऊंगा कि 2029 बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। भाजपा के लिए 2029 कठिन रहेगा, क्योंकि जो उनका वोटर्स है वो वैचारिक गृह युद्ध से ग्रसित रहेगा जी, क्योंकि देश में अकाल पड़ेगा जी, हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था से अपने को परेशान समझेगा, खाने के संकट होंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा होगा, प्राकृतिक तांडव के कारण ही जो है वैचारिक गृह युद्ध शुरू होगा। तो भाजपा 29 के बाद नीचे डाउनफॉल की स्थिति में जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य संतोष पांडे जी हैं, जिनका साफ कहना है कि 27 में परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल हैं, लेकिन 29 के बाद परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। 27 में चंद महीने बचे हैं, 29 में अभी 2 साल का अंतर। अब देखना है कि इन परिस्थितियों में बीजेपी अपने आप को कहां लाकर खड़ा करती है और कहां से एक नया रास्ता निकालने का प्रयास करती है। प्रखर पूर्वांचल के लिए अरुण सिंह के साथ दीपक, वाराणसी।